बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? विंटर वेकेशन एंजॉय किया आपने? मुझे यकीन है कि आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। चलें, मैं आपकी टीचर मिसेस शमी मुर्तज़ा हूँ। मैं आपको ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हमारा केजी जूनियर उर्दू का सबक नंबर 30 है और हमारे सबक का उन्वान है। बच्चों, हमने उर्दू कायदा भी पढ़ लिया, अमली किताब भी हमने ऑलमोस्ट सारी पढ़ ली। ये उसका सफ़ा नंबर 54 है बच्चों, जिसकी मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी, पढ़ाई और लिखाई दोनों सिखाऊंगी। और उसमें क्या है वो जब मैं फॉरवर्ड करूंगी तो आपको पता चलेगा। आप अपनी अमली किताब का सफ़ा नंबर 54 निकाल लें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। चलें, मेरे साथ साथ शुरू करते हैं। बच्चों, ये आपका सफ़ा नंबर 54 है, 54 है। ये हमने बे से अलिफ मद आ तक लिखेंगे। आप परेशान नहीं हो, ये कोई चेंज चीज़ नहीं है। आप बे से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? अलिफ और अलिफ मद आ। चले मेरे साथ पढ़ें। बे क्या है बच्चों? ये बे मैंने आपको इसके लिखने का तरीका सिखाया हुआ है। बे बे कैसे लिखेंगे बच्चों? आप डॉट से शुरू करेंगे, लाइन के साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। और इसके नीचे एक नुक्ता है। बे क्या है बच्चों? ये बे। और फिर क्या है? ये पे। डॉट से शुरू करेंगे, लाइन के साथ लिखेंगे और लाइन से थोड़ा ऊपर जाके इसको खत्म करेंगे। और इसके नीचे कितने नुक्ते हैं? 1, 2 और 3। बे के नीचे एक नुक्ता है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। बच्चों, मैं आपको बार बार इसलिए ये नुक्ते और सब समझा रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं। अब मैंने आपको ये कंप्लीट सिखा दी है, पढ़ाई भी लिखाई भी। आज ये आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीखें मेरे साथ और लिखें भी। बे पे, बे बा पे पा। अब ये है ते। ते आपने डॉट से शुरू किया, लाइन के साथ साथ लिखा, थोड़ा सा कर्व किया और लाइन के साथ ऊपर खत्म किया। और इसमें कितने नुक्ते हैं? 1 और 2। बेबा पेपा तेता। ठीक है बच्चों। अब ये है टे। टे भी आपने डॉट से शुरू करके थोड़ा सा कर्व करके लाइन के साथ लिखना है। और इसके ऊपर चेंज क्या है बच्चों? इसका तोय। इसका तोय है। बाकी आपने बे पे और टे में देखा नुक्ते थे, लेकिन टे में तोया है, ठीक है। बेबा पेपा तेता टेटा। और ये आ गया आपका से। बच्चों, डॉट से शुरू करके कर्व बनाना है, लाइन के साथ साथ लिखना है। और इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, ठीक है। जैसे ते के ऊपर 2 नुक्ते थे, इस तरह आपकी से के ऊपर 3 नुक्ते हैं, 1, 2 और 3। मेरे साथ साथ पढ़ें प्लीज। बे बा पेपा तेता टेटा से सा। ये आपका बे का खानदान खत्म हुआ। अब आ गया आपका जीम। बच्चों, जीम थोड़ा मुश्किल है लिखना, लेकिन मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। डॉट से शुरू करेंगे, इसका सर बनाएंगे और बड़े गोल के साथ इसको आधा लाइन के ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे। और इसमें एक नुक्ता आएगा और इसकी आवाज क्या है? ज। जीम ज। जीम ज के बाद क्या है? चे। इसी तरह डॉट से शुरू करेंगे, सर बनाएंगे, बड़े गोल के साथ लिखेंगे, आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे होगा। और इसमें 3 नुक्ते हैं और इसकी आवाज क्या है बच्चों? चे चा। जीम जा चे चा। बच्चों, ये देखें, हे इसको हम बोलते हैं, इसका नाम हे है और ये खाली है, ठीक है बच्चों। डॉट से शुरू किया, सर बनाया और एक बड़े गोल के साथ इसको खत्म किया। आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे और इसकी आवाज है हे हा। और ये है खे खा। इसको भी इसी तरह लिखेंगे जिस तरह आपने जीम चे हे और हे को लिखा है, इसी तरह लिखेंगे। और इसके ऊपर बच्चों एक डॉट है, ये डिफरेंस याद रखिएगा। जीम में नुक्ता था, चे में नुक्ते हैं, हे खाली था और खे के ऊपर एक नुक्ता है और इसकी आवाज क्या है? हे खा। अब ये आ गया आपका दाल। बच्चों, ये दाल है, इसको डॉट से शुरू करेंगे, कर्व करेंगे और लाइन के ऊपर ही लिखेंगे इसको। आपको लाइन के नीचे नहीं लेके जाना। और ख्याल करें इसकी शेप बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। दाल खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता कोई तो नहीं है, दाल। और इसकी आवाज क्या है? द। दाल द। ये है डाल। डाल को भी आप डॉट से शुरू करेंगे, कर्व बनाएंगे और लाइन के साथ लिखेंगे और इसके ऊपर तोय बनाएंगे, ठीक है बच्चों।
मेरे साथ पढ़े, इसकी आवाज क्या है? ड, डाल, ड। बच्चों दाल की आवाज हल्की है लेकिन डाल की आवाज थोड़ी भारी है। ये आपने लाइन के ऊपर लिखना है, ठीक है? जाल, ज। इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। डॉट से शुरू करेंगे, कर्व बनाएंगे, ड, जाल, जा, दाल, डाल, जाल। ये रे आ गया बच्चों आपका। डॉट से शुरू करेंगे, थोड़ी सी गुलाई के साथ थोड़ा सा लाइन से नीचे लेके जाएंगे। दाल, डाल, जाल की तरह ये लाइन के ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा लाइन से नीचे होगा। रे खाली होता है, इस पे कोई नुक्ता नहीं है। इसके बाद क्या है? रे, रा, जे, ज। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक। जे, ज, ये आपका जे आ गया, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं? एक, दो और तीन। रे, जे, जे। ये आपने तीनों वर्ड आपने थोड़ा सा लाइन से ऊपर और थोड़ा सा नीचे लिखने, ये आप जरूर याद रखिएगा। खुशखती के टाइम भी, लिखते हुए टाइम भी, और पढ़ते हुए भी आपके जहन में हो ये। अब ये आ गया सीन। सीन के कितने शोशे हैं? एक और दो। ये आपने लाइन के ऊपर लिखने हैं, और एक बड़े शोशा लिखना है आपने, उसके साथ खत्म करना है, जो आधा लाइन से नीचे होगा और आधा लाइन के ऊपर होगा, और इसकी आवाज क्या है? सीन, सा। ये आ गया बच्चों शीन। इसको भी आपने सीन की तरह लिखना है। डिफरेंस क्या है? सीन खाली था और इसके ऊपर एक, दो और तीन नुक्ते हैं। सीन, सा, शीन, शा। स्वाद, स्वाद, स। आवाज क्या है? सा। आपने कैसे लिखना है बच्चों? डॉट से शुरू करना है, थोड़ी सी तिरछी लाइन बनानी है, गोल बनाना है, फिर लाइन बनानी है, और एक बड़े गोल के साथ आधा लाइन के नीचे और आधा ऊपर लिखना है, जैसे सीन शीन लिखा था। लेकिन इस ये खाली है, और इसकी आवाज क्या है? स, स्वाद, स। ये आ गया आपको स्वाद। इसको भी आपने स्वाद की तरह लिखना है। डिफरेंस क्या है बच्चों? मुख्तलिफ क्या है? इसका नुक्ता, इस पे नुक्ता है और स्वाद खाली है। अब ये आ गया आपका तोए। तोए को आपने डॉट से शुरू करना है, सीधी लाइन बनानी है, और इंग्लिश के स्मॉल लेटर बी की तरह आपने लिखना है, बस थोड़ा सा लाइन के साथ आगे लेके जाना है। तोए, ये खाली है, इसकी आवाज है तोएता। जोए, जा। जोए भी आपने इसी तरह लिखना है, डॉट के साथ लिखना है, लाइन सीधी लगानी है, थोड़ा सा कर्व करना है, फिर गोल बनाना है, और लाइन से थोड़ा सा आगे लेके जाना है, और इसके ऊपर एक नुक्ता है। जोए, जा। आइन, आपका आइन आ गया है बच्चों, ये खाली है। डॉट से शुरू करेंगे, एक छोटा सा गोल बनाएंगे, सेमी सर्कल टाइप, और फिर एक बड़े गोल के साथ इसको आधा लाइन के नीचे और आधा लाइन के ऊपर लिखेंगे, और इसकी आवाज है आइन, आ। गैन, गा। नजर आ रहा है आपको? आइन के बाद आ गया आपका गैन, और इसके ऊपर एक नुक्ता है बच्चों, आपने इसको भी इसी तरह लिखना है। अब ये है आपका फे। आपने छोटा सा सर बनाना है, और सर के पीछे से थोड़ा सा कर्व करके लाइन के साथ लिखना है बच्चों। इसके ऊपर एक नुक्ता है, और इसकी आवाज क्या है? फे, फा। अब आ गया आपका काफ। देखिए काफ कैसा है? छोटा सा सर बनाना है, जैसे आपने फे का बनाया है, फिर गर्दन से इसके थोड़ा सा राउंड लेना है, और एक बड़े गोल के साथ लिखना है, और इसको भी आप आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखेंगे, और इसकी आवाज क्या है? काफ, का। और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं बच्चों? एक और दो। ठीक है, अब है क्याफ। क्याफ आपने कैसे लिखना है? जैसे आप बे बनाते हैं, अलिफ छोटी सी बनानी है, फिर उसे कर्व करके लाइन के साथ लिखना है, और इसके ऊपर कश आपने इस तरह जोड़ के लिखना है, अलग से नहीं लिखना, वरना वो अच्छा नहीं लगेगा और गलत भी होगा। का, क्याफ, का। अब ये ग्याफ है, गाफ है। गाफ भी आपने इसी तरह लिखना है, अलिफ बनानी है, बे की शेप के साथ इसको लिखना है, और इसके ऊपर दो कश है। क्याफ के ऊपर एक कश था, गाफ के ऊपर दो कश है। अब है लाम। लाम, ला। आपने लाइन डॉट से शुरू करना है, सीधी लाइन बनानी है, और गुलाई के साथ आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखना है। लाम, ला। मीम, मा। सर बनाना है आपने, और बच्चों आपने बिल्कुल सर के साथ पीछे से थोड़ा सा लेके आके गोल करना है, और लाइन से थोड़ा सा नीचे लेके जाके इसको खत्म करना है, और इसकी आवाज क्या है? मीम, मा। नून, ना। डॉट से शुरू करना है, और गोलाई के साथ इसको आधा लाइन से ऊपर और आधा लाइन से नीचे लिखना है, और इसमें एक नुक्ता है। नून, ना। वाओ, वा। आपने कैसे लिखना है? इसका सर बनाना है, छोटा सा गोल सर, और इसकी गर्दन से ही आपने थोड़ा सा कर्व बना के लाइन के साथ लिखना है। ये आपके आ गई है, और इसको आपने कैसे लिखना है? बिल्कुल गोल नहीं करना,
डॉट के साथ शुरू करके थोड़ा सा तिरछी लाइन के साथ गोलाई बनानी है। और ये 2 चश्मी है बच्चों, ये आपने डॉट से शुरू करके पहले जैसे हार्ट होता है उस टाइप का बनाना है, और पहले एक इसका हिस्सा बनाना है और फिर दूसरा। और ये याद रखिए कि ये दोनों एक जैसे हों, इसके जो अंदर खाली है वो एक जैसे हों। और फिर छोटी ये आपने डॉट से शुरू करनी है, कर्व बना के एक गोल के साथ इसको खत्म करना है। ये भी आधा लाइन से नीचे होगा और आधा लाइन के ऊपर होगा। और ये आपकी बड़ी ये है, इसकी इस चीज को बहुत लंबा नहीं करना, डॉट से शुरू करके थोड़ा सा गोल करके लाइन के साथ लिखना है बच्चों। ये आपका अलिफ और अलिफ मद आ, अलिफ खाली है और अलिफ मद आ के ऊपर मद है। ठीक है बच्चों, ये आपने अपना अमली किताब के सफा नंबर 54 पे बे से अलिफ मद ता तक इसी तरह लिखना है। चलिए देख लेते हैं और क्या है आज आपकी स्टडी के लिए। ये है बच्चों 2 चश्मी है, और ये आपकी किताब अलिफ बे जीम का सफा है 24। ठीक है बच्चों, ये आप निकाल लें, खोल लें, और मेरे साथ साथ आप इसको पढ़ना भी सीखें और लिखना भी। ये आपके लिए थोड़ी नई चीज है, क्योंकि आपने पहले हरूफ तहज्जी में खाली है सीखा है, 2 चश्मी है। अब हम इसको बे, पे, ते, टे, जीम, चे, क्याफ, गाफ के साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, और इसकी आवाज भी आप अच्छी तरह अपनी मिस से सुने, बे। और जब हे के साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, भे। और इसको कैसे लिखना है, आपने डॉट के साथ लिखना है, शुरू करना है, थोड़ा सा गुलाई में करना है और फिर हे की शक्ल बनानी है। मेरे साथ साथ लिखें, आपने ये अपनी बुक में साथ साथ लिखना है, भे। अब क्या है, और भे के नीचे बच्चों कितने नुक्ते हैं, एक। ठीक है, आपने इसके नीचे एक नुक्ता भी लगाते जाना है ताकि आपको पता चले कि ये भे है। ठीक है, इसके बाद है फे। फे के नीचे बच्चों कितने नुक्ते हैं, 1, 2 और 3। इसको आपने कैसे लिखना है, डॉट के साथ शुरू करना है, थोड़ी सी तिरछी लाइन बनानी है और फिर आपने 2 चश्मी है बनाना है। ठीक है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, ये भी आपने अपनी बुक के पेज में लिखना है इसी तरह जिस तरह मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ बच्चों। और इसके नीचे भी आपने याद से देखना है कितने नुक्ते हैं, 1, 2 और 3, भे, फे। और अब क्या आ गया है आपका, थे। देखिए, टे के साथ जब हे मिला है तो इसकी आवाज थे निकल रही है। कैसे लिखना है, आपने डॉट के साथ शुरू करना है, छोटी सी लाइन बनानी है और हे बनाना है आपने। ठीक है, और इसके ऊपर कितने नुक्ते हैं, 1 और 2। मेरे साथ साथ लिखते जाए, अगर बुक खोली है तो मेरे साथ साथ लिखते जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अभी अच्छी तरह समझ ले और अपनी मम्मा के साथ इसको लिखना सीखेंगे और अच्छी तरह इसको लिखिएगा। ठीक है, थे के ऊपर बच्चों कितने नुक्ते हैं, 1 और 2। ठीक है, अब आपके आ गया है ठे। ठे कैसे लिखना है, आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आपने भे, फे और थे लिखा है। और फिर डिफरेंस क्या है, इन सब के, इनके साथ नुक्ते थे लेकिन इसके ऊपर तोय हैं। ठीक है, तोय है, ठे, ठा। अच्छा, भे, भा, फे, फा, थे, था, ठे, ठा। आप इनको, मैं आपको इनकी आवाज भी सिखा रही हूँ। बाकी लाइन भी आपने अपने मेरे साथ साथ लिखें या बाद में लिख लें, अभी अच्छी तरह समझ लें। ये है बच्चों, ये बे था, फे था, थे था और ठे था। अब आपका आ गया है जीम। जीम के साथ जब आप 2 चश्मी हे को मिलाएंगे तो क्या आवाज निकलेगी, झे। और झे को आप आवाज क्या है, झ, जे, झ। इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी इसी तरह लिखे और साथ साथ इसके नीचे एक नुक्ता बनाते जाए, झे, झ। नुक्ता जरूर बनाइएगा, नहीं तो ये आपको खुद भी समझ नहीं आएगी और लफ्ज भी गलत हो जाएगा। छे के बाद है छे। छे के नीचे कितने नुक्ते हैं बच्चों, 1, 2 और 3। इसका भी बाकी सफा आप इसी तरह लिखें जैसे मैंने आपको जीम की शक्ल दिखाई है, ये जीम की आधी शक्ल के साथ मिलके बने हुए हैं। ठीक है, ये बे, पे, ते, टे, जे की आधी शक्लें हैं और इसके साथ आपने 2 चश्मी हे को मिलाना है। अब ये है खे, काफ बनाएंगे और इसके नीचे हे बनाएंगे और इसकी आवाज क्या है, खे, खा। खे, खा। मेरे साथ साथ पढ़े बच्चों, खे, खा। और इसको आपने ऐसे ही लिखना है। ठीक है, बाकी सफा कंप्लीट करें, खे, खा, खे, खा। ठीक है बच्चों, कैसे लिखना है, आपने एक कश बनाना है और साथ ही उसके छोटी हे बनानी है और इसकी आवाज क्या है, खे, खा। और गाफ, ये गाफ के साथ 2 चश्मी है और इसकी आवाज क्या है, गाफ, गा।
ठीक है। और इसको आपने इसी तरह लिखना है बच्चों। ये आपका अलिफ बे जीम किताब का सफ़ा नंबर 24 है और इसके ऊपर कितने कश हैं बच्चों? 1 और 2। ठीक है, कश आपने ज़रूर देख के लगाने हैं क्योंकि ये फिर गलत हो जाएगा। और आपने इसी तरह नीट लिखना है जिस तरह आपने मिस ने आपको सिखाया है। चलिए एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। भे भ फे फ थे थ ठे ठ जीम जे झ छे छ खे ख घ ओके घ। और बच्चों आपने घर के काम में अलिफ से लेके ये तक अपनी कॉपी में नीट लिखना है और मुझे पता है आप सबको आ गया है लिखना। चलें अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।